हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अ, इसमें ऑडियो वीडियो सब जो स्क्रीन है आपको दिख रहा है? कैन एनीवन कंफर्म? हाँ प्रभु जी। थैंक यू। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द कीर्तन। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सहगणललिता श्रीविशाखान्दिवांस्तश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्व नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम एंड वेरी वेरी वार्म मॉर्निंग। आज जो है हमारा 75th नंबर वाला सेशन हो रहा है, तो ये एक स्पेशल डे हो गया एंड ऑल्सो इट इज़ द लास्ट सेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू, बिकॉज आज जो है हमारा सेशन ज़्यादा देर चलने नहीं वाला है, तो हमको टाइम को आज बहुत रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद, हम लोग अभी भगवत गीता का जो सेशन है इसमें क्या कर रहे थे। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अभी थे चैप्टर नंबर 4 पे एंड चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, कोई हम हमारे साथ शेयर करना चाहेगा? एनीवन? किसी को याद है या किसी के सामने गीता है? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 4? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? लेट्स सी। तेजस्वी? हरे कृष्णा प्रभु जी। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ठीक है। ये ट्रांसेंडेंटल जो है ये एक अजीब सा ये वर्ड है, इसका सिंपल में अगर बच्चे को समझाना हो तो क्या बोलूं मैं? ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या हो गया? एनीवन? बहुत कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग नहीं बताना है आपको, सिंपल में क्या है? कोई ट्राई करना चाहता है? दिशा जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ट्रांसेंड करना मतलब ऊपर उठना, तो जो ज्ञान हमें हमारी स्थिति से ऊपर उठाए वो ट्रांसेंडेंटल। ठीक है जी, वेरी वेरी नाइस। जैसे हॉट एयर बैलून देखते हैं ना, हॉट एयर बैलून जमीन से ऊपर चला, धीरे 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 उड़ गया, वो ट्रांसेंड हो गया। ठीक है, बस वैसे ही ऊपर उठना है सिंपल में। ऑल राइट, सो हमने अभी 4th चैप्टर में है, और अगर बेसिक देखिए, आज हम एक ऐसा कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। क्या है, हम जितने भी श्लोकास करते हैं अभी तक, हम उसको ना शॉर्ट में 2 वर्ड दे देंगे। हर श्लोका के लिए 2 वर्ड, हर श्लोका के लिए 2 वर्ड। उससे ना हमको कहानी जो है पूरा समझ में आ जाएगा, एक ही फोटो में पूरा कहानी दिख जाएगा। देन देर विल बी नो स्कोप कि मैं यहाँ पे ब्लैंक रह गया, मेरा यहाँ पे छूट गया। ठीक है, सो हमने चैप्टर 1 किया था और हमने कई बार डिस्कस किया है। चैप्टर 1 को हम लोग नाम दे सकते हैं रेस्टोरेंट टर्न, टर्न ले लिया। चैप्टर 2 मेन्यू, मेन्यू क्या है रेस्टोरेंट का वो पढ़ लिया। चैप्टर 3 अब स्टार्टर खाते हैं ना ऑर्डर करने के बाद, बेबी कॉर्न, या फिर इसको हम किंडरगार्टन भी बोल सकते हैं, मतलब जो क्लास केजी, एकदम बेसिक ज्ञान। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करनी है? आपको पढ़ा लिखा होना है, लेकिन शुरुआत तो क्लास केजी से करनी पड़ेगी ना। वैसे ही अब हम जो कर रहे हैं चौथा, वो है चैप्टर 3 में जो भी हमको बताया उसका हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि मन घड़त बातें हैं, इसके पीछे हिस्टोरिकल एविडेंस है, और ये भगवान कृष्ण स्वयं ही हमको बता रहे हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी मच अथॉरिटेटिव दिस इंफॉर्मेशन।
सो ये बेसिकली चैप्टर 4 इज अ हिस्ट्री चैप्टर। स्कूल में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ना पढ़ाई के, तो ये हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, विच इज हिस्ट्री स्कूल में बोरिंग लगता होगा बट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बाय द वे, ठीक है। सो नाउ दिस इज चैप्टर 4 जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। कि अर्जुन, वट एवर आई टोल्ड यू इन चैप्टर 3, ये नॉलेज बहुत ही ट्रांसेंडेंटल है, एंड आई हैव कम डाउन टू गिव दिस नॉलेज थ्रू यू टू एवरीवन। जैसे कि यहाँ पर जो 20-22 लोग मीटिंग में मौजूद है, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज तो वैसे नाम है, बट हमने अपने लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको क्या नाम दिया था चैप्टर को? EARS, ईयर्स, ठीक है, कान। वाई? बिकॉज आवर एम शुड बी टू सी कृष्णा गॉड नॉट थ्रू आईज बट थ्रू ईयर्स, कानों से भगवान के कथा का श्रवण करके उनका दर्शन का हमको प्राप्ति हो सकता है, ठीक है। कलयुग में कैसे? कान में क्या जाना चाहिए? हरि नाम। हरि नाम मुंह से जितना उच्चारण करना जरूरी है, वो उसी आवाज को कान तक जाना भी जरूरी है। तो वॉल्यूम 0 करके या साइलेंट मोड पे आप चैंटिंग नहीं कर सकते, दैट डज नॉट एक्चुअली काउंट एज चैंटिंग। यू हैव टू बी एबल टू हियर व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। तो वही है, कान की बहुत महत्व है कलयुग में। अब हम लोग इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें 42 श्लोकास हैं। हमने एक पार्ट कर लिया है, आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट को टच करेंगे, बस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो हमने सबसे पहले हमने क्या देखा? इटर्नल एजुकेशन, श्लोका 1 to 10। इटर्नल एजुकेशन मतलब ये जो ज्ञान है ये इटर्नल है। इटर्नल मतलब बहुत सिंपल में, ना ये कभी बर्थ हुआ था ना कभी डेथ होगा, परमानेंट है, ये टाइम के परे है। होता है ना, जैसे अभी जो मैं टेबल या जो लैपटॉप या जो चेयर में बैठा हूं, ये कभी बना था और अभी है, और कुछ साल बाद ये बिगड़ के ये वापस खत्म हो जाएगा। इट केम, इट वॉज देयर, क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। बट इटर्नल मतलब हमेशा से चला आ रहा है। ऐसा कोई समय नहीं था कि ये बॉर्न हुआ, ऐसा कोई समय नहीं कि ये चला जाएगा। सो दिस इज हिस्ट्री। अब ये है हमारा पार्ट 1, पहला 10 श्लोका, ठीक है, इटर्नल एजुकेशन में। देखिए हमने 10 श्लोकास किए थे पिछले क्लास, और ये रहा पूरा पिछला क्लास आपके सामने। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत फायदेमंद है। कभी भी आपको अचानक से याद करना हो चैप्टर 4 में अब तक मैं क्या कर रहा हूँ, होश खबर है कि नहीं मुझको, तो ये फोटो देखिए, सब कुछ याद आ जाएगा। और इसी तरह से हम अब से प्रोसीड करेंगे। श्लोका 1 क्या था? सन गॉड। दैट मीन्स हमने देखा था भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ये ज्ञान, यू आर नॉट द फर्स्ट राजा जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूं। सबसे पहले ये ज्ञान मैंने सन गॉड को दिया था, क्योंकि सन प्लैनेट इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन दिस सोलर सिस्टम। उसके बाद सन गॉड के बाद उन्होंने फिर दिया था किसको दिया था? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? हमने फर्स्ट श्लोका डिस्कस किया। सन गॉड से नेक्स्ट किसको मिला ये नॉलेज? इट वॉज मनु, ठीक है। ओके, सौम्या हैड रेज हिज हैंड, नो प्रॉब्लम। इट वॉज मनु, ठीक है। मनु मतलब मनुष्य के जो एकदम ऊपर थे, हमारे फैमिली ट्री ऊपर जा जाके मनु तक पहुंचता है। सो मनु, और फिर मनु जी ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु वॉज द किंग ऑफ अर्थ। सो फ्रॉम कृष्णा टू किंग ऑफ सन, फ्रॉम किंग ऑफ सन टू मनु टू किंग ऑफ अर्थ। ऐसे ये नॉलेज राजा तो राजा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, ठीक है। भगवान ने सन गॉड को दे दिया, सन गॉड ने बाकी प्लैनेट्स को दे दिया, बाकी प्लैनेट्स अपने अगले जनरेशन को देते रहे ये नॉलेज ऑफ कर्म योगा। फिर क्या हुआ? सेकेंड श्लोका, ये ऐसे डिसिप्लिक सक्सेशन हो गया था, ये ज्ञान चले आ रहा है, चले आ रहा है, चले आ रहा है। नंबर 3, अब भगवान बताते हैं अर्जुन, नाउ आप सोच रहे हो कि आपको मैं क्यों दे रहा हूं, आप में ऐसे क्या खासियत है एज अ किंग? बिकॉज ये हमारे लिए भी महत्व रखता है इस श्लोक का। यू आर माई डिवोटी प्लस यू आर माई फ्रेंड, ये 2 रीजंस, एंड इट्स मोर देन इनफ, बस ये 2 रीजंस, ठीक है। सो आर वी डिवोटी इन रियल टर्म्स और आर वी जस्ट ट्राइंग टू बी? इसलिए हमको ट्राई करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, अब अर्जुन जी शॉक्ड एंड ही आस्क्ड दैट कृष्णा, आई थॉट कि आप बस इतने इतने साल के ही हुए हो अभी, सन गॉड तो कितने 20 लाख साल पहले थे, आप 20 लाख साल पहले उनको कैसे ज्ञान देने चले गए? आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। तो नाउ नंबर 5 में भगवान बोलते हैं, मेनी मेनी बर्ड्स यू एंड आई बोथ हैव पास्ट। आपको अपनी पुरानी जन्म याद नहीं है, मुझको अपने सारे जन्म याद है, भगवान बोल रहे हैं। जन्म इन द सेंस भगवान ने जितने भी इनकारनेशन और लीला किए हैं। नंबर 6, ओरिजिनल फॉर्म। देखिए ये श्लोका बहुत इंटरेस्टिंग है, आई विल शो यू। दिस इज श्लोका नंबर 6। ट्रांसलेशन है, ऑल्दो आई एम अनबॉर्न, अनबॉर्न मतलब अगेन इटर्नली है, एंड माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी, जो इंसान जैसा बॉडी नहीं है मेरा, क्योंकि इंसान का बॉडी एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा नहीं सकता, सो माई बॉडी इज डिफरेंटली मेड, ठीक है। नेवर डिटीरियोरेट्स,
And although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. मतलब इस बार मैं ओरिजिनल वाले फॉर्म में आऊं, मैं दूसरे दूसरे जो इनकारनेशन है, नरसिंह देव, गौतम बुद्ध, ये सब में नहीं आया हूं। अपना ओरिजिनल क्या फॉर्म है? कृष्णा। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ऐसा वो सेल्फ प्रोक्लेम करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने बोल्डली भगवान कृष्ण बोलते हैं, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। ठीक है, एंड देन इवन देन वी हैव डाउट इफ ही हिमसेल्फ इज टेलिंग आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, जितने भी जीवा है, so there is no scope for doubt when Krishna himself is saying this. ठीक है, नेक्स्ट श्लोका नंबर 7 और 8, ये दोनों तो फंडामेंटल श्लोका है, पिछले बार आप लोगों ने ब्यूटीफुली रिसाइट भी किया था। ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य और परित्रणाय साधुना। तो व्हेन एंड वाई भगवान कब कब आते हैं अपना फॉर्म लेकर, और क्यों क्यों आते हैं, ये हमने समझा। ठीक है, लास्ट में हमने देखा भगवान बोल रहे हैं आपको और मुझको नेक्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में बर्थ लेना ही नहीं पड़ेगा, अगर इफ आप समझ जाए दैट कृष्णा के ये जो फॉर्म है, ये इनकारनेशन से, ये ट्रांसेंडेंटल नेचर के हैं। दैट मीन्स कितने लोगों को मिथ्या लगता है ये सब, और कितने लोगों को भरोसा नहीं होता है, राइट? बट जिस व्यक्ति को वो भाव आ गया, जिसको भरोसा हो गया, फेथ, वो निष्ठा हो गया, ही विल डेवलप कंप्लीट डिवोशन टू द लॉर्ड, और इस कारण वो ऐसा भक्ति करेगा कि उसको कभी वापस इस मेटेरियल वर्ल्ड में आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और बार बोर्ड एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। नाउ लास्ट श्लोका पिछले क्लास का, मेनी पर्सन्स, मतलब भगवान अर्जुन जी को फिर से एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल का बहुत महत्व है, हमको हमेशा इंस्पायरिंग फिगर्स का एग्जांपल चाहिए होता है। सो मेनी पर्सन्स, भगवान बोलते हैं, इन द पास्ट दे हैव कम्ड एंड ट्राइड एंड दे हैव गॉटन देमसेल्फ लिबरेटेड, दे हैड बिकम फ्री फ्रॉम लस्ट, एंगर, ग्रीड, एवरीथिंग। ठीक है, सो ये था हमारा लास्ट सेशन। हमने देखा दैट हम जो है हमारी पिछले जन्म हम भूल जाते हैं, पास्ट लाइफ में हम क्या थे क्या नहीं थे सब भूल जाते हैं। एक बार इंद्र, इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा हैं, जहां सब जाने के लिए तरसते हैं। उस स्वर्ग के राजा इंद्र को एक बार एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, वो अर्थ में आ गए थे एज अ पिग। पिग जो सुअर होता है ना, पिग, और उसका पिग का बीवी था, पिग का बच्चा था, पिग का घर बार था। ठीक है, बहुत फिल्थ में रहता है एक पिग, उसको स्टूल पसंद है, ठीक है, गंदगी पसंद है, और वो अपना रह रहा था। इंद्र forgot that he was Indra, the king of heaven, and now वो कीचड़ में यहाँ पर पड़ा है। और जब नारद मुनि आए उनको याद दिलाने के लिए, तो उनको जाने का मन नहीं था, he was too attached। ठीक है, तो यही यही जो प्रॉब्लम है, अगर इंद्र के साथ हो रहा है तो हम तो फिर भी नॉर्मल जीव है, राइट? सो वी डोंट रिमेंबर लास्ट बर्थ, बट कृष्णा विल ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये है आपका फंडामेंटल श्लोका का पर्पट था, वो यदा यदा ही धर्मस्य और परित्रणाय साधुना। ये 4.8 का पर्पट में हाईलाइटेड पार्ट क्या लिखा है यहाँ पर? कृष्णा जो भगवान आते हैं, हर इनकारनेशन में दो पर्पस होता है उनका। क्या? नंबर 1 परित्रणाय साधुरम, टू लिबरेट द गुड पीपल। ठीक है, नंबर 2 इस विनाशाय च दुष्कृतम, मतलब दुष्टों का जो है संहार करने के लिए। तो ये जो दो रीजंस है, प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें ज्यादा प्राइमरी कौन सा है? जो फर्स्ट आ रहा है, परित्रणाय साधुरम। एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। सुनीति माता जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं आज क्लास में आई थी आप लोगों को देखने के लिए, सबका दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग प्रभु जी का क्लास बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और यहाँ मेरा हैंड रेस करने का एक कारण है कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो ऑफ करके रखा है। तो मुझे लगता है हम वीडियो ऑफ करके रहते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आती है चीजें, क्योंकि जब तक हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता है हमारे टीचर के साथ, तब तक हम चीजों को एक्चुअल समझ नहीं पाते हैं। सपोज करो आप लोग स्कूल में हो और आप अगर क्लास के बाहर से क्लास सुन रहे हो, तो क्या आपको समझ में आएगा? टीचर आपको नहीं देख रहा है, जो लास्ट बेंच में बैठते हैं उन बच्चों को क्या बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है? वो नीचे से कुछ 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 करते रहते हैं ना लास्ट बेंच वाले, तभी तो वो लास्ट बेंच पे बैठते हैं ना। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज, अगर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ इशू है, तो वीडियो ऑफ रखिए, नहीं तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रभु जी से आप लोग प्रश्न पूछिए, तभी आप
कि एडुकेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने लेक्चर सुना था एक माता जी का, तो माता जी ने कहा अपने लेक्चर में, माता जी बता रही थी कि मेरा फाइनल एग्जाम था और मैं एग्जाम में देने जाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ती थी ना, तो मुझे ज्यादा समझ में आता था, और तब मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था। तो आप जो सीख रहे हैं ना, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो आप जब इसका रेस्पेक्ट करोगे ना, तो कृष्णा आप पे कृपा करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। हम जो आज सेशंस कर पा रहे हैं इसके पीछे माता जी इज द रीजन, ठीक है। उन्होंने ही जो है सबको एक साथ इकट्ठा करके इसको शुरू किया था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर बीइंग विद अस टुडे, फॉर ब्लेसिंग अस। और जैसा कि अब हम डिस्कस कर रहे थे दैट हम अभी थे 4.8 पे, परितनय साधुनम, राइट। तो हमने देखा भगवान का हर अवतार के पीछे दो रीजन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी रीजन क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को मारना नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्तों की रक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल नरसिंह देव का अवतार जो है ना, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों आए थे, तो हमारे मन में क्या आता है? हिरण्यकश्यप को मारने आए थे, बट दैट इज सेकेंडरी रीजन। प्राइमरी रीजन वाज टू सेव प्रहलाद महाराज, टू प्रूव दैट इफ यू कीप फेथ इन मी, मैं ये खंबा भी तोड़ के तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। बट क्या हमको वो निष्ठा है? और एक और रीजन, द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी जी का वस्त्र हमने देखा था। प्लस हमने एक बार एक एलिफेंट का स्टोरी डिस्कस किया था, गजेंद्र एलिफेंट, जिसको एक क्रोकोडाइल ने अटैक किया था। हर केस में भगवान का प्राइमरी पर्पस क्रोकोडाइल को मारना या किसी को इंसल्ट करना नहीं था। उनका पहला पर्पस था द्रौपदी का इज्जत का रक्षा करना, या फिर ये गजेंद्र के केस में उनका रक्षा करना, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, भगवान के दो पर्पस है बट दोनों इक्वल नहीं है, एक सुपीरियर है। दैट इज द एलिवेटेड स्टेटस ऑफ अ डिवोटी। भगवान डिवोटी के लिए पहले आते हैं और राक्षस के लिए बाद में, ठीक है। ऑल राइट, तो लास्ट में हमने देखा कि भगवान हर इनकारनेशन लेते रहते हैं, मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम, ठीक है। ऐसा श्लोका में बोला गया है ना, संभवामि युगे युगे। तो इस युग में, कली युग में वो कब आए आप पूछेंगे, सो उसका भी हमारे पास रेफरेंस है। कली युग में ही केम एज चैतन्य महाप्रभु। ये फोटो हम हमेशा देखते हैं मंगलाचरण के टाइम। इनफैक्ट हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो बिफोर चैंटिंग स्टार्ट्स एंड आफ्टर चैंटिंग एंड्स, वो एक माला जो है 108 राउंड्स का, हम लोग हमेशा इनको याद करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद की जय। सो ये पांच पंच तत्व में जो बीच में है, दैट इज चैतन्य महाप्रभु। दिस वाज कृष्णा कमिंग हियर इन कली युगा with one message. And do you know what is the speciality of this चैतन्य महाप्रभु? बाकी जितने भी इनकारनेशन है उसमें डिफरेंट क्या है, ये हमको याद भी होना चाहिए डिफरेंस। ही इज द मोस्ट यूनिक ऑफ ऑल इनकारनेशंस। एंड व्हाई? अगेन हमने क्या देखा, इनकारनेशन भगवान दो पर्पस के लिए लेते हैं ना, बट इस केस में भगवान जी का दूसरा पर्पस था ही नहीं। वो यहां पर कोई विनाश या दुष्कृतम करने आए ही नहीं थे, वो केवल एक कारण से आए थे, विच इज परितनया साधुनम, ठीक है। That means if you are ever asked which is the most merciful incarnation of Krishna, अब तक का सबसे ज्यादा merciful incarnation कौन सा है, that is चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। बिकॉज इस केस में ये एकमात्र ऐसा अवतार है जहां पर जो है नीचे सेकेंडरी पर्पस कुछ था ही नहीं, कोई राक्षस के लिए नहीं आए थे, उनका केवल केवल दया भाव था। इनफैक्ट राक्षस को भी वो कन्वर्ट करके, मतलब उनको पूरा तरह से उनका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन करके उनको प्रॉपर एकदम भक्त बनाने का काबिलियत रखते थे। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। एंड वी आर लकी कि हम कलयुग में ऐसे समय में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, व्हेन ही केम ओनली 500 years ago. सो दिस इज अ गोल्डन टाइम फॉर यू एंड मी। तो हमने देखा कि कैसे जो है धर्म के 4 पिलर होते हैं और हर युग में एक पिलर गिरता है, और उस हर मिलेनियम में भगवान एक बार आते हैं इन हिज ओन फॉर्म, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ चैप्टर 9 में हमने क्या देखा कि भगवान का जो समझ जाता है, ठीक है, दैट कृष्णा जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए हैं, इनका ये फॉर्म ट्रांसेंडेंटल है, हमसे अलग है। जो ये समझ जाता है उसका क्या होता है, हमने क्या देखा यहाँ पर, देखिए, नो बर्ड्स, नंबर 9, नो बर्ड्स। ऐसे व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा जो समझ जाएगा भगवान का ये नीच है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी शुड रीड भगवत गीता। नाउ वी आर गेटिंग टू लर्न दिस थिंग्स स्लोली स्लोली। और लास्ट श्लोक का तो अगेन भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे बहुत राजाएं हैं जो पहले लिबरेट हो गए हैं, अब अर्जुन यू ऑल्सो हैव अ चांस टू गेट लिबरेटेड।
डू द राइट थिंग विच इज कर्म योगा। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमारा वो पार्ट खत्म हो गया था। और अब हम चलिए, हमारा एग्जाम टाइम चल रहा है तो हम लोग एक बार ये एग्जाम्पल को फिर से टच करेंगे जो हमने पिछले बार किया था। हम अक्सर टाइम के साथ खेलते हैं, जैसे कि पास्ट जो होता है, पास्ट की चीज़ों को याद करके हम गुस्सा होते हैं, उसने मुझको ये बोला, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और फ्यूचर को लेकर हम फेयरफुल रहते हैं, जैसे अभी एग्जाम टाइम चल रहा है ना, तो पास्ट के लिए चिंतित है, यार वो एग्जाम कैसा चला गया, यार अगर वो वाला क्वेश्चन सही हो जाता है, ऐसा ऐसा सोचते हैं ना, यार अगर उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ लिया होता, राइट। फ्यूचर के लिए डरते हैं, यार ये वाला एग्जाम आ रहा है, यार इसमें तो बैंड बजेगी, अगर ये वाला सर आ गया क्लासरूम में तो मैं चीटिंग नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बहुत कंसर्न्स आते हैं, राइट, बहुत चिंतित वाले सीरियस कंसर्न्स आते हैं हमको। और प्रेजेंट से हम बहुत अटैच्ड है, प्रेजेंट में हमको कंफर्ट चाहिए, अब हमको अभी एक्चुअली पढ़ाई करना है बट वो हम नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ये श्लोक का फिर हमारे लिए नहीं है क्या? अगर ये हमारे से रिलेटेबल है तो भगवान क्या बोलते हैं ये 4.10, इन तीनों से फ्री होकर बहुत से लोग डिटैच्ड कर्म योगा करके मेरे पास आए हैं। नॉट अबैंडन, भाग नहीं गए, वो एग्जाम और जंग को छोड़ के जंगल में नहीं भाग गए, हिमालय में नहीं चले गए, दे हैव स्टडीड बट विद डिटैचमेंट, इन तीनों से मुक्त होके, भय मुक्त होके, मुझ में अब्सॉर्ब होके। सो यू डू दैट एंड यू कैन ऑल्सो बी लिबरेटेड। सो दिस श्लोका इज फॉर अस, ठीक है। ऑल राइट, तो इसके साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, जिसका नाम था इटर्नल एजुकेशन। ये हमको एक परंपरा के बारे में बता रहा है। पहली बार चैप्टर 2 में पहली बार सोल के बारे में हमको भगवान से सुनने को मिला, अब पहली बार एक परंपरा के बारे में सुनने को मिल रहा है, डिसिप्लिक सक्सेशन इन इंग्लिश। राज ऋषि का परंपरा, मतलब राजास भी है, सन गॉड अर्जुन है ना, किंग्स, ठीक है, और ऋषिस भी है, जो हमने देखा ना, ब्रह्मा संप्रदाय, ये गुरु, ये आचार्य शिला प्रभुपाद। सो राज ऋषिस, राजास भी है, क्षत्रियस भी है, और ऋषिस भी है, ब्राह्मण्स भी है। ऐसे महान लोगों का परंपरा है, बिकॉज हमको हमेशा राजा और ऋषियों का प्रोटेक्शन चाहिए। राजा हमको फिजिकल प्रोटेक्शन देगा, ऋषि मुनि हमको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन देगा, तो इस परंपरा का हिस्सा हमको बनना है। नाउ हु कैन एक्वायर दिस नॉलेज? अब ये हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं? हम तो राजा भी नहीं, हम तो ऋषि भी नहीं है, तो we have to go to an authorized place, like we choose authorized schools, universities, institutions. अभी जिनके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, मान लीजिए 10 12 के, वो सोच रहे हैं ना, मैं कहाँ जाऊं 11 में, मैं कौन से कॉलेज में लूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लूं, मैं यहाँ लूं, मैं वहां लूं, किसी को शायद अब्रॉड भी जाना है, तो ऑथोराइज प्लेस। और हम बहुत माथा मारते हैं इसकी कितनी अथॉरिटी है वो चेक करने के लिए, गूगल में, यूट्यूब में, यहाँ वहां, इसकी प्लेसमेंट कैसी है, इसकी फीस कैसी है, इतना कंसर्न होते हैं ना। अरे पढ़ाई की और फ्यूचर की बात छोड़िए, एक सब्जी लेने जाते हैं तो कंसर्न होते हैं, ठीक है, बार्गेनिंग करते हैं, इसका क्वालिटी ठीक नहीं है, ये वो, हर चीज में इतना कंसर्न। तो फिर हमको जब स्पिरिचुअल नॉलेज है तो हम क्यों ब्लाइंड फेथली किसी को भी फॉलो करते हैं? फिर वो जब फ्रॉड निकलता है तो भगवान नहीं है हम लोग बोलते हैं। इसमें भी तो अथॉरिटी ढूंढनी चाहिए ना। दैट अथॉरिटी वी आर गेटिंग हियर इन चैप्टर 4। इसीलिए हिस्ट्री जानना जरूरी है। हिस्ट्री जानेंगे तो हमको समझ में आएगा दैट इट हैज अ बेसिस। ऐसे किसी को एक दिन उठ के कोई गुरु ने कुछ भी अपना मन गढ़ंत बना दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द न्यू पार्ट नाउ, गिवन द टाइम वी हैव, विल ट्राई टू कंप्लीट इट। इसका नाम है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। ईयर्स, EARS में ए में आ गए हम, ठीक है। यहां पर भगवान मिसकंसेप्शन रिमूव करेंगे। केवल 5 श्लोका है। पहला श्लोका हमको यह बताएगा कि सारा स्पिरिचुअल पाथ जो है वो एक ही डेस्टिनेशन में जाता है, ठीक है। एक जगह जाने का अलग अलग रास्ता है, अलग अलग रास्ता है, आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो। सीढ़ी में जो है 2 रिंग्स होते हैं ना, वैसे ही। नेक्स्ट, पॉलीथीज्म, दैट मीन्स क्या वी शुड वर्शिप मेनी गॉड्स या वी शुड ओनली वर्शिप वन गॉड, ये हमको मिलता है यहाँ पर। थर्ड इज कास्ट सिस्टम। तो लेट अस सी यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है। अगेन इसका भी हमने वो किया है, क्या, इसको डिवाइड किया है 2 वर्ड्स में। जैसे सबसे पहला श्लोका विल बी सरेंडर रिवार्ड। भगवान हमको बताएंगे जितना एक्सटेंट तक आप सरेंडर करोगे भगवान को, उतना एक्सटेंट तक वो रिवार्ड करेंगे आपको। जितना ज्यादा हम पढ़ाई करते हैं उतना ज्यादा मार्क्स मिलता है, जितना हम कम पढ़ाई करते हैं उतना कम मार्क्स मिलता है, राइट। हमारा एक्सटेंट ऑफ मेहनत डिपेंड करता है रिजल्ट पे, ठीक है। सो वैसे ही जितना हम ज्यादा अपने आप को किसी चीज में, किसी हॉबी में इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा हमको उसमें एक्सपर्टीज, उसमें वो टैलेंट इंप्रूव होता है। जिसको सिंगिंग पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, वैसे। सो दैट इज द थिंग, जितना ज्यादा सरेंडर रहेगा, ठीक है। मेरे बोलने पे भगवान पीछे का ये दीवार तोड़ के नहीं आ जाएंगे, बिकॉज मुझ में और प्रहलाद महाराज के सरेंडर भाव में बहुत डिफरेंस है, राइट। सो जैसा सरेंडर दोगे वैसा ही रिवार्ड मिलेगा। सो हम अगर कृष्णा से कुछ चाहिए तो उस लेवल का सरेंडर भाव भी होना पड़ेगा। एज यू सो
सो शैल यू रीप, राइट? जैसा पेड़ बीज बोगे वैसा ही पेड़ उगेगा। नेक्स्ट श्लोका इज 12th, फ्रूटिटिव डेमीगॉड्स, मतलब भगवान बताएंगे कि लोग क्या करते हैं। जैसे हम लोग, मान लीजिए मेरे पास प्राइम मिनिस्टर तक जाने का एक्सेस है, जो मेरा सारा काम कर देगा, लेकिन मैं एक छोटे से काम के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ, एक छोटे से काम के लिए फॉरेन, एक छोटे से काम के लिए रेलवे मिनिस्टर, एक छोटे से काम के लिए हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ। ऐसे अलग अलग हम डेमीगॉड्स के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है उनका दिया हुआ, उसके लिए जाते हैं। लक्ष्मी जी धन दे देंगे, ये वो दे देंगे, ये वो दे देंगे। बट देन इफ आई गो टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो मुझको कहीं और जाना ही नहीं है। दैट इज व्हाट कृष्णा विल एक्सप्लेन हियर। एंड अभी हमने लक्ष्मी जी का एग्जांपल लिया। लक्ष्मी जी इज द वाइफ ऑफ नारायण, राइट, विच इज भगवान विष्णु। उनके चरणों में सेवा करती है वो। द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून हरसेल्फ इज सरेंडर टू कृष्णा, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे मोड्स एंड वर्णास। भगवान बोलेंगे कि जो 3 मोड्स है, सतगुण, तमगुण, रजगुण, और जो 4 वर्णास है, कास्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात होगी कि कास्ट सिस्टम जो आज हम समझते हैं दैट इज नॉट द राइट थिंग। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो है ये भगवान नहीं बनाए हैं, लेकिन हमने इनको गलत इंटरप्रिटेशन से आज इसको पॉलिटिसाइज कर दिया है, गलत यूज कर रहे हैं हम आज इसका। तो ये भगवान बताएंगे कि आई हैव मेड दिस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे लीगल इम्यूनिटी। भगवान बोलेंगे जैसे ना जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होता है हम लोगों के देश में, हर स्टेट्स में गवर्नर्स होते हैं, देश का एक प्रेसिडेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर इम्यून फ्रॉम अरेस्ट, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते जब वो ऑफिस में बैठे, चाहे कुछ भी हो जाए। दे आर इम्यून फ्रॉम अरेस्ट, नेवर एवर, ठीक है। आफ्टर ऑफिस इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ड्यूरिंग ऑफिस दे कैन नॉट बी। दे आर द, मतलब नॉमिनली दे आर द टॉप ऑफ द स्टेट। वो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंचा होता है एक्चुअली बाय पोजीशन। सो लीगल इम्यूनिटी है उनको। वैसे ही भगवान बोलते हैं मैंने ये 3 मोड बनाए हैं, मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इनमें नहीं हूं, मैं इनसे इम्यून हूं, मैं इनसे ट्रांसेंडेंटल हूं, ठीक है। ये बताएंगे। लास्ट श्लोका विल बी लिबरेटेड फुटस्टेप्स। भगवान बोलेंगे जिन लोगों ने लिबरेट, अगेन एग्जांपल दे रहे हैं लास्ट में, जिन लोगों ने लिबरेशन ले लिया है उन लोगों के फुटस्टेप्स में चलो ना, फॉलो देम, राइट। एग्जांपल्स है वो हमारे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने पूरा रिकैप कर लिया, अब हम फास्ट फास्ट जा पाएंगे। सो 4.11 में भगवान बताते हैं एज ऑल सरेंडर अनटू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली, एवरीवन इज फॉलोइंग माय पाथ ओनली। सब लोग घूम फिर के मेरे रास्ते में जा रहे हैं। अरे आप एक बात बताइए, आप फाइनेंस मिनिस्टर के पास जा रहे हो, आप उससे कुछ रिक्वेस्ट करोगे तो अगले को प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर दायरे में रखते हुए तो आपको हेल्प करना पड़ेगा ना। इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता कि वो ऑल पावरफुल तो है नहीं। सो आप अगर किसी डेमिगॉड को भी पूछ रहे हो, इनडायरेक्टली वो भगवान तक ही जा रहा है कम्युनिकेशन, ठीक है। देन व्हाई नॉट गो डायरेक्टली टू कृष्णा, राइट। सो जैसे जैसे आप भाव मुझसे रखोगे वैसा वैसा ही मैं आपको रिवॉर्ड करूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं भगवान। हमने कई बार डिस्कस किया है, भगवान, कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो एथीस्ट है, राइट, जिनको भगवान में भरोसा नहीं है। नाउ जो भगवान में भरोसा करते हैं एथीस्ट, वो भी 3 टाइप के होते हैं, जिसमें 3 स्टेजेस है, 1 2 3, 3 सीढ़ियां हैं। पहला सीढ़ी है जो भगवान को निराकार मानते हैं, गॉड है बट इज जस्ट अ रे ऑफ लाइट। पीछे खिड़की से आ रहा है ना रे ऑफ लाइट, यही भगवान है। फॉर्मलेस, शेपलेस, कुछ नहीं है, लाइट है, बस लाइट, ओके। नेक्स्ट सीढ़ी जिसको थोड़ा सा और नॉलेज हो जाता है वो है परमात्मावादी। वो समझ जाता है कि भगवान है एज मेरे आत्मा के साथ परमात्मा है, मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में बसते हैं भगवान, बस वो अपने हृदय को ध्यान करता है। थर्ड जो है दैट इज द हाईएस्ट लेवल। जैसे हम लोग देखते हैं ना गोल्ड मेडल, सिल्वर लेवल मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल, तो जो गोल्ड है वो एकदम टॉप में होता है। टॉप मोस्ट सीढ़ी इज जो भगवान का पूरा रूप, आदि रूप में उनको जानता है। ईश्वर परम कृष्ण सद चिद आनंद इन विग्रह फॉर्म है उनका, कुछ एक फॉर्म है उनका। और ये किसने बोला, ये जो श्लोका मैंने अभी बोला, दैट इज सेड बाय ब्रह्मा, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। एंड इफ ब्रह्मा हिमसेल्फ इज सेइंग दैट ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह फॉर्म में है, देन व्हाई डू वी हैव टू डाउट इट, है ना, इफ ब्रह्मा जी हिमसेल्फ इज सेइंग। सो देखिए जो ब्रोंज मेडलिस्ट है थर्ड सीढ़ी में, उसको क्या लगता है कि ये जो धूप आ रही है सन रेज ही भगवान है। जो सेकंड है परमात्मावादी, उसको ऐसा उसको इतना तो ज्ञान है, मिनिमम ज्ञान है, पार्शियल ज्ञान है, इनकम्प्लीट, दैट वो जो है एक ऊपर एक स्टार या एक प्लैनेट है, एक कॉस्मिक बॉडी है जिसको सन बोलते हैं, वहां से ये एक्चुअली रोशनी आ रही है, वो सोर्स है। और जो पूरा ही गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको पता है कि सन गॉड है जो सन को चला रहे हैं, सन में लिविंग एंटिटीज है जो गॉड को हेल्प भी कर रहे हैं, उस राजा की असिस्टेंस में हेल्प कर रहे हैं, और इस तरह से सन चल रहा है। तो 3 स्टेजेस है भगवान को रियलाइज करने का। जैसा आपका भाव होगा भगवान उतना ही आपको देंगे। दैट मीन्स इट
भगवान में मानना गलत बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप ब्रह्मवादी हो, ब्रह्मवादी को क्या होगा, दैट ही विल गो टू लीन, हमने वो एक चार्ट देखा है ना, वो ब्रह्म ज्योति जो है वहां पर लीन हो जाएगा। और जो परमात्मावादी मानते हैं वो वैकुंठ प्लेनेट एक स्टेप ऊपर जाएगा, जिसमें अलग जिस भी भगवान का रूप को मानते हैं, नरसिंहदेव, गौतम बुद्ध, ये वो अनकाउंटेबल प्लैनेट्स है, उनके पास वो चला जाएगा। और जो थर्ड एकदम टॉप मोस्ट है, दैट इज कृष्णा लोक, गोलोक वृंदावन, देयर कृष्णा रिसाइड्स इन हिज एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, सो जैसा आप सरेंडर किया उतना ही लेवल तो आपको मिल रहा है ना रिवार्ड में, तो ये हमेशा सच है। One devotee may want Krishna as supreme master, another as his personal friend, another as his son, another as his lover. Krishna rewards all devotees equally according to their different intensities of love for him. कुछ लोग थे जो भगवान के टीचर थे, जैसे संदीपा मुनि भगवान के टीचर थे, कृष्ण के टीचर थे जब वो बचपन में थे। कुछ जो है भगवान के फ्रेंड थे, कौन, सुदामा भगवान के फ्रेंड थे, राइट। अर्जुन खुद भी भगवान के फ्रेंड है। कुछ भगवान के बेटे थे, जैसे मैया यशोदा एंड नंद महाराज एंड देवकी एंड वासुदेव, भगवान के बेटे के हिसाब से थे। और कुछ के लिए लवर, जैसे राधा रानी, गोपियां, ठीक है, उनके लिए ही वॉज अ लवर। सो जैसा भाव किसी को भगवान के प्रति है, वैसा ही भाव में भगवान उनको रेसिप्रोकेशन दे रहे हैं, राइट। तो जैसा आपको रिलेशन रखना है वैसा ही रिलेशन भगवान आपके साथ रखेंगे। यू वांट टू कीप हिम एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, एज योर मास्टर, एज योर मास्टर, एज योर सन, ही विल बी एज योर सन। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। A devotee must be firmly convinced that Krishna will give him protection. No one else can actually give one protection other than Krishna. देखिए यहाँ पर द्रौपदी जी ने कितने लोगों की हेल्प मांगी, पांडवास्त्र के सामने, उनकी आंखों के सामने इतने बड़े राजा हैं, द्रोणाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, कोई उनका हेल्प नहीं कर पाया। और द्रौपदी जी ने जब देखा कि nobody is going to help me here, लास्ट में she spoke out to Lord Krishna and then he helped. गजेंद्र, जो एलिफेंट का स्टोरी याद है ना आपको, आपको पता है गजेंद्र को जब वो क्रोकोडाइल पकड़ लिया था पानी में, 1000 साल तक वो युद्ध चला, 1000 साल। और गजेंद्र इतना रो रहा था पेन में। गजेंद्र पता है वो हाथियों का राजा था, गजों में इंद्र था गजेंद्र। और वो लास्ट में इतना बेबस हो गया, वो अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं दूर से देख रहे, उनको बुलाने लगा रो रो के कि मुझको बचाने आओ। एक राजा और एक बाप के लिए, एक पिता के लिए ये बहुत शर्म की बात है जब उसको अपने बच्चे से हेल्प मांगनी पड़े प्रोटेक्शन के लिए, जिसको उसको एक्चुअली प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वो गजेंद्र के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन था ऐसा किंग। लास्ट में जब देखा कोई नहीं आ सकता तो उसने भगवान को पुकारा, और फिर तो क्षण की बात थी, कुछ क्षण में भगवान ने उनको हेल्प कर दिया। सो दिस इज द थिंग। एंड स्टिल हम सोचते हैं ये प्रोटेक्ट करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग वी शुड रिमेंबर, जितना आप सरेंडर करें उतना ही वो आपको प्रोटेक्शन और शेल्टर देंगे। Men in this world, नेक्स्ट श्लोक आ गया हमारा, डिजायर सक्सेस इन फ्रूटिटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिटिव मतलब कर्म, कर्म का फल मिल जाएगा, राइट, पुण्य, पुण्य मिलेगा। तो ये इसमें वो लोगों को चाहिए होता है। Therefore they worships demigods, इसलिए इंद्र और ऐसे ऐसे डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं, बारिश हो ये वो। क्यों? क्योंकि उनको क्या कि मुझको बस स्वर्ग जाना है। स्वर्ग में यू विल गेट सोमरस विच इज अ वाइन, बेसिकली टाइप ऑफ एल्कोहल जो आप पी सकते हो विदाउट एनी हेल्थ इश्यू। और तो और वहां पर आपको अप्सराएं भी मिलेंगी विच आर ब्यूटीफुल, यू नो, फीमेल फिगर्स, ठीक है, विथ हुम वन कैन एसोसिएट, बट लिमिटेड टाइम। अगेन स्वर्ग में भी तो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ होती है। लेकिन जिनको खाली वहां तक है कि मुझको एग्जाम देना खाली पास होने के लिए, नॉट टॉप करने के लिए, वो लोग से स्वर्ग तक जाएंगे। उनको ये इन चीजों में भाव आएगा, ठीक है, कि अर्थ में जो है ठीक है एंजॉयमेंट है, बट वहां पे और बढ़िया एंजॉयमेंट है तो वहां चलते हैं, राइट। तो उतना वहीं तक उन लोग का दिमाग चलेगा, ठीक है। और राइट, सो 4.12 यही हमने देखा, ठीक है, ये श्लोक का मीनिंग था। लेकिन जो डिवोटी होता है उनका डिफरेंट होता है। देखिए डिवोटी क्या है, उनका कनेक्शन डायरेक्ट टॉप में है, प्राइम मिनिस्टर के साथ है। उनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट के छोटे छोटे मिनिस्टर्स में इंटरेस्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अगर एक बार बोल दिया तो बाकी सारा मिनिस्टर्स अपने आप फॉलो करके अपना सारा उनको दे देगा। धन की वर्षा होगी, बिजली और पानी की वर्षा होगी, सब कुछ उनको मिल जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, या फिर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक 4.13, अकॉर्डिंग टू द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। देखिए क्या लिखा है, प्लीज पढ़िए नीचे। देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, ठीक है। द 4 डिविजन्स, मतलब द 4 डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी क्या है? 4 डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। देखिए ये फोटो है आपके सामने, ये देखिए, ब्राह्मण,
क्षत्रिय ब्राह्मण हमको स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, क्षत्रिय हमको प्रोटेक्शन देता है, वैश्य हमको फाइनेंस करता है, और शूद्र हमको असिस्टेंस देता है। ठीक है, ये जो 4 सिस्टम्स है ये मैंने ही बनाए हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने आके कोई राजा एक बार बना के सिस्टम चला गया हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कृष्णा मेड द सिस्टम ऑफ वर्ण आश्रम, 4 वर्ण का सिस्टम, ताकि हम लोग कर्म योगा, जिसका जो प्रवृत्ति है, जिसको टीचिंग या जिसको बहुत नॉलेज है वो ब्राह्मण जाएगा, जिसको बहुत पैशनेट है। ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर का इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें उन्होंने बोला कि उनको बहुत रिग्रेट होता है ये देखकर कि जब वो उत्तर प्रदेश में थे, सर्विंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम मैक्सिमम जिन लोगों को उन्होंने जेल किया है वो लोग एक्चुअली बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर बन सकते थे अगर उनको बेटर पढ़ाई की और ये सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी मिलती। मतलब प्रवृत्ति उनकी थी टू डू समथिंग पावरफुल, टू डू समथिंग एक्शन वाला जो होता है, लेकिन उनको सोर्स नहीं मिल पाया। तो वही जो काम वो आर्मी बन के करते वो काम अब वो टेररिस्ट या जो है माफिया बन के कर रहे हैं। सो इसलिए भगवान ने ये वर्ण का सिस्टम बनाया कि आपका जो प्रवृत्ति है आप उसको ही फॉलो करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शूद्र बहुत खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको हमने गलत इंटरप्रिटेशन आज की डेट में किया है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ब्राह्मण मतलब गुडनेस का पैशन मोड, क्षत्रिय मतलब पैशन, वैश्य मतलब पैशन प्लस इग्नोरेंस दोनों, और शूद्र मतलब इग्नोरेंस। तो ये 3 मोड्स होते हैं सबके, सब अपने अपने मोड्स के अंडर है, वो कुछ कर नहीं सकते, उनकी प्रवृत्ति पिछले जन्म से ऐसे हो गई है। सो ब्राह्मण का काम क्या होता है, ब्राह्मण जो है उनको चैरिटी दिया जाता है, और क्षत्रिय जो है उनको चैरिटी देते हैं थ्रू टैक्सेस, वैश्य जो है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू प्रॉफिट्स, शूद्र जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू देयर सैलरी। तो सब लोग इस दुनिया को चला रहे हैं थ्रू दिस इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। अब भगवान बोलते हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम बट यू शुड नो दैट आई एम स्टिल अनचेंजेबल, मैं इन चारों में ही नहीं आता हूं। लेकिन वो भगवान अपना एक्चुअल बता रहे हैं। अभी भगवान किस रूप में आए हैं, एज लॉर्ड कृष्णा ही केम एज क्षत्रिय, उनके पिताजी एक राजा थे। ठीक है, अब वो भी एक राजा है किसी एक किंगडम के, द्वारका, और उनका भी बीवी और उनके भी बच्चे और उनके ग्रैंडसन भी है। इस पॉइंट पे अनिरुद्ध नाम का उनका ग्रैंडसन था जब महाभारत चल रहा था। ठीक है, सो उनका भी फैमिली चल रहा है। दैट मीन्स कृष्णा इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। मैं क्षत्रिय हूं तो मैं क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं अर्जुन, ऐसा नहीं कि मैं भाग गया। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। नाउ कास्ट सिस्टम जो है ये क्या हो गया, अब क्या है, हमने देखा ना गौतम बुद्ध की स्टोरी में, जब कलयुग आया तो ब्राह्मण्स करप्ट हो गए, उनको पोजीशन से प्यार था, उनको वो मेरिट को भूल गए कि ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण वाला काम भी करना पड़ेगा। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि वेदास में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, जो आपका बर्थ है उसी कास्ट में आपको रहना, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं लिखा है। इनफैक्ट भागवतम में क्या लिखा है, एक चंडाल मतलब एक डॉग ईटर फैमिली का बच्चा भी बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्राह्मण बन सकता है। ऑल यू टू इज टू डू द राइट थिंग। सो मेरिट काउंट्स, योर बर्थ डज नॉट काउंट, आप किसके बेटे हो। ठीक है, सो अब क्या हुआ, ब्राह्मण जब करप्ट हुए तो उन्होंने सिस्टम को पॉल्यूट कर दिया टू प्रोटेक्ट देयर प्लेस। ऑलराइट, सो कास्ट सिस्टम is flawed today by constitution, but actually as per Veda it is a very pure and important thing. ठीक है, ऑल राइट, सो आई थिंक यहां पर अब हम आ सकते हैं टुडेज सेकेंड लास्ट श्लोका पे। अब भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स मी नॉर डू आई एस्पायर फॉर एनी फ्रूट्स ऑफ एक्शन, वन हु अंडरस्टैंड्स दिस ट्रूथ अबाउट मी डज नॉट बिकम एंटैंगल्ड इन द फ्रूटिटिव रिएक्शंस ऑफ वर्क। जो व्यक्ति समझ जाता है कि जो मैं एक करता धरता हूं, इस वर्ण सिस्टम को मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कर्मों में उलझता नहीं हूं, मैं इनसे परे हूं, ट्रांसेंडेंटल हूं, ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो मेरी शरण लेता है और वो कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसको डेमिगॉड्स के पास जाना नहीं है कर्म कर्म करके पुण्य कमा के, उसको मेरे पास आना है। सो ही बिकम्स डिसएंटैंगल्ड फ्रॉम द फ्रूटिटिव वर्क। जैसे एग्जांपल लिया था ना, प्रेसिडेंट या गवर्नर है, ही इज इम्यून, शी इज इम्यून, नोबडी कैन अरेस्ट हर। तो वैसे ही भगवान भी इम्यून है अपने बनाए हुए लॉस से। ठीक है, ऑल राइट, सो ये था 4.14 एंड नाउ वी सी 4.15 which is the last श्लोका आज के लिए। ऑल द लिबरेटेड सोल्स इन एंशिएंट टाइम्स एक्टेड विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय ट्रांसेंडेंटल नेचर। एग्जांपल दे रहे लास्ट श्लोका जाते जाते कि जितने भी लिबरेटेड सोल्स है एंशिएंट टाइम से, दे हैव एक्टेड विद दिस नॉलेज
Therefore, you, Arjun, should perform your duty and follow their example, follow their footsteps. ठीक है? So this is the thing. Now let us see this. यहाँ पर क्या लिखा है? दो टाइप के लोग होते हैं. ये हाईलाइटेड पार्ट पढ़ के हम एंड करते हैं. There are two classes of men. Prabhupada is saying one are full of polluted material things within their hearts. देखिए हमारे हार्ट में क्या है? आत्मा है. आत्मा के बाजू में साइड में उसके साथ है परमात्मा. हमने देखा था ना, एक पेड़ में दो बर्ड्स बैठे हैं, एक आत्मा एक परमात्मा है. एक जो आत्मा है वो फ्रूट्स खा रहा है पेड़ का, और जो परमात्मा है वो बस उसको देख रहा है कि कब ये मुझको देखे एक बार, और मैं इसको इन सारे फ्रूट से मुक्त कर दूंगा. सो अभी हमारा हार्ट बहुत पोल्यूटेड है इन फ्रूट्स से, इन इग्नोरेंस से बहुत पोल्यूटेड है. एंड सम ऑफ देम सेकंड वो टाइप के लोग हैं जो मेटीरियली फ्री हैं, एकदम क्लीन है बाय हार्ट, स्पिरिचुअली क्लीन, which means second type of people are transcendental. ठीक है? We are right now fallen in the first category. Krishna consciousness is equally beneficial for both these persons. इन दोनों ही व्यक्ति के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस बेनिफिशियल है. जो लोग डर्ट से भरे हैं वो लोग धीरे धीरे क्लींसिंग कर सकते हैं अपना. जैसे सबसे पहले फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, 4 प्रिंसिपल्स. नाउ दोज हु आर ऑलरेडी क्लींस्ड, वो लोग क्या करेंगे? अब वो लोग कंटिन्यू करेंगे टू एक्ट इन दिस कृष्णा कॉन्शियस so that others may follow their exemplary activities and thereby be benefited. तो कृष्णा चाहते हैं, अर्जुन तो ऑलरेडी क्लीन्ड है, यहाँ पर उनको इग्नोरेंस में प्लेस किया गया था भगवान की इच्छा से, ताकि ये ज्ञान जो है सबको सुनाई दे सके. एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया अर्जुन को, वरना ही वॉज अ महात्मा. बट आज हमको ये ज्ञान मिल रहा है बिकॉज अर्जुन जी के साथ ऐसा किया गया था. सो नाउ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल. एक है जो क्लीन कर रहे हैं, और दूसरा जो क्लीन हो गया है ना, वो लोग सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए आज भी मेहनत कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आवर स्पिरिचुअल मास्टर, राइट? सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेनिफिशियल टू बोथ ऑफ देम. विद दिस आवर टुडेज सेक्शन कम्स टू एन एंड. हमने क्या देखा? सबसे पहले श्लोका आज सरेंडर रिवार्ड. पहला बात तो इसका नाम क्या है? ये जो हम लोग कर रहे हैं इटर्नल एजुकेशन, EARS, ईयर्स में पहले था इटर्नल एजुकेशन 10 श्लोका तक. अब जो है ए में हम लोगों ने क्या देखा था? अगेन लेट मी show you once that slide. This accurate understanding. ठीक है? A for accurate understanding. और इसके एंड करते हुए हम फिर से एक बार इस पर्पट को देखते हैं. पहला श्लोक है सरेंडर रिवार्ड. जितना आप सरेंडर करोगे, जिस भाव से आप भगवान को देखते हो, निराकार है, तो आपको निराकार भगवान मिल जाएंगे. सेकेंड है फ्रूटिटिव डेमीगॉड्स. मैं अलग अलग मिनिस्टर के पास क्यों जाऊं इफ आई हैव द एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर. नंबर 3, भगवान बोल रहे कि 3 मोड्स तो मैंने बनाई हैं, ये 4 वर्णा भी मैंने बनाए हैं. तो ठीक है. नंबर 4, लीगल इम्यूनिटी है मुझको. आई एम नॉट बाउंड बाय दीज थिंग्स, आई एम डिटैच्ड, जैसे प्रेसिडेंट है. और लास्ट लोग का लिबरेटेड लोगों का एग्जांपल देते हैं, उनके फुटस्टेप्स को आप फॉलो करिए. ठीक है? तो देखिए हमको सारा यहाँ पर मिल गया. ऑल स्पिरिचुअल पाथ्स लीड्स टू सेम डेस्टिनेशन. ठीक है? जो रिलीजन्स हम देखते हैं, सब लोग भगवान को एक लाइट निराकार ही मानते हैं, एक रे ऑफ लाइट ही मानते हैं. तो वो भी तो एक तरह से सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं. दे आर गोइंग टू ब्रह्मवादी. ठीक है? राइट? नाउ नेक्स्ट वाज पॉलीथीज्म. दैट अलग अलग डेमिगॉड्स तो बहुत है, यू कैन वर्शिप एनीवन, नो प्रॉब्लम. बट देन इफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को तो प्राइम मिनिस्टर को ही बस अपनाना है, सारे मेरे अपने हो जाएंगे, तो देन द स्मार्ट पर्सन विल टेक द स्मार्ट चॉइस. लास्ट 13 में कास्ट सिस्टम के बारे में हमने देखा. तो आज हमको इस पार्ट से एक लाइफ लेसन मिल रहा है. different flights travel to different destination. You decide where you wish to go and you buy your tickets carefully. ब्रह्मवादी, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन, राइट? और किसी किसी को तो फ्लाइट ही नहीं पकड़नी है, जो एथीस्ट है उनको तो फ्लाइट ही नहीं पकड़नी है. बट दिस इज द थिंग. ठीक है? और एक बहुत ब्यूटीफुल भजन है, उसका एक लाइन है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया फिश खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गौनाइनु. इसका ट्रांसलेशन है कि मनुष्य जन्म पाके भी, हैविंग ऑब्टेन्ड द ह्यूमन बर्थ एंड आई हैव नॉट वर्शिप राधा कृष्णा, राधा कृष्णा ना भजिया, तो जानबूझकर नोइंगली, जानिया सुनिया, सब जान के भी, सब सुन के भी विष, पॉइजन पी लिया मैंने. क्या फायदा ना इस ह्यूमन लाइफ का? वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं. सो दिस इज द थिंग. मनुष्य जन्म पाइए तो राधा कृष्णा भजिए. ठीक है? ऑल राइट, विद दैट आवर सेशन कम्स टू एन एंड. बाकी का जो पार्ट है हम लोग अगले संडे टच करेंगे.
थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. बिफोर आई गो आई हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट. तो आप लोग अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए प्लीज. और बिफोर आई टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एंड प्लीज रेज योर हैंड्स, कि इन दिनों में, जैसे मान लीजिए पिछले एक हफ्ते में, किस किस का रेगुलर मिनिमम एक माला चैंटिंग हुआ है, बट रेगुलर हर दिन. तेजस्वी, हरसिद्धि, सत्य, दिशा, युक्ता, सौम्य, शीतल, आदित्य, ईशानवी, नमीशा, अंशवी, आराध्य, सिद्धि एंड कृति. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड. हम सबको आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है. एंड नेक्स्ट वीक व्हेन आई आस्क अगेन, आई होप कि सबका हैंड्स रेज्ड हो. ठीक है. सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक अ स्क्रीनशॉट. स्विच ऑन योर कैमरास. 3, 2, 1. हरे कृष्णा. एक और 3, 2, 1. हरे कृष्णा. Thank you for giving me your time. I will see you next Sunday. Take care. Bye bye. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna. Okay, अंशवी जी, आपका कोई डाउट है? All right, all right.